स्वागत है आपका टारगेट है एसएससी 2020 में। आज हम बात करेंगे एरर सीरीज का क्लास नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 870 से। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। 870 क्या कहता है? Until you are in the habit of putting off things, you cannot ensure yourself of a good future। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि until जब तक तुम्हें एक हैबिट होगी चीज़ों को टालने की, तो क्या कर सकते हैं? यू कैन नॉट इंश्योर, तुम नहीं इंश्योर सुनिश्चित नहीं कर सकते खुद के लिए एक अच्छा फ्यूचर। तो यहाँ पे एरर बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ट में एरर है। तो एरर की बात करें तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंश्योर, ठीक है, कभी भी इंश्योर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है। नो प्रीपोजिशन हमारा यूज़ होगा किसके साथ? इंश्योर के साथ। तो यहाँ पे जो ऑफ है ये यहाँ पे हट जाएगा और बिल्कुल आपका इंश्योर योर सेल्फ अ गुड फ्यूचर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड पार्ट में मिस्टेक हो जाएगा। इंश्योर के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है, तो थर्ड वाला ऑफ यहाँ से हट जाएगा, जो कि सुपरफ्लुअस है, जिसका कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 871 क्या कहता है? लेट अस वी टू वन अनदर इन डूइंग वर्क। ठीक है, व्यू मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना या फिर कॉम्पिटिशन्स करना। तो व्यू के साथ अगर टू यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं समथिंग के लिए। ठीक है, तो व्यू टू समथिंग होता है। अगर हम विद करते हैं तो व्यू विद समबडी होता है। और इससे भी एक अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कम्पीट। ठीक है, कम्पीट विद अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे वी विथ की जगह कम्पीट विथ या व्यू टू यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा। व्यू टू हमेशा हम समथिंग के लिए यूज़ करते हैं और वी के साथ विद लगाते हैं तो वहाँ पे समबडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो कम्पीट यहाँ पे काफ़ी जगह यूज़ होता है। तो कम्पीट विथ जिसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। तो यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा है, वन अनदर, ना कि थिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल व्यू टू नहीं आएगा, टू यहाँ पे बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। या तो आप विथ यूज़ कर सकते हैं, वी विथ, या फिर compete विथ, जो कि उससे भी अच्छा वर्ड यहाँ पे है compete विथ। ठीक है, तो अगर एरर की बात करें तो एरर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, टू की जगह यूज़ करना पड़ेगा विथ का। ठीक है, टू की जगह विथ का, तो व्यू विथ होता है समबडी। 872, एरर नंबर 872 की बात करें। द आर्टिस्ट सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर unusual stress you should be especially careful to eat a well balanced diet। ठीक है, तो एरर बताना किस पार्ट में? द आर्टिकल सजेस्ट दैट, ठीक है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन की बात कर रहा है। अ पर्सन इज, ठीक है, कोई पर्सन है जो अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस में होता है, तो यू शुड बी, देखिए यू यहाँ पे यूज हुआ होगा किसके लिए? अ पर्सन्स के लिए। जब उसने अ पर्सन की बात करा है तो यू यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं होगा। अ पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकता है वहाँ पे ही यूज करें या फिर सी यूज करें, क्योंकि एक थर्ड पर्सन की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो यू तो हमारा सेकंड पर्सन की बात कर रहा है जो हमें पता नहीं किसकी, तो यू तो बिल्कुल नहीं आएगा। यू की जगह ही या फिर शी की बात कर सकते हैं, क्योंकि यू हमारा आएगा अ पर्सन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा अ पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए था, तो राइट हो जाएगा। द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस, ही यूज कर सकते हो, ज़्यादातर केस में ही यूज करते हैं, तो ही शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस डाइट। तो ऑप्शन एरर की बात करें तो एरर हो जाएगा हमारा टू सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में ही शुड भी यूज कर सकते हैं और शी शुड, लेकिन ज़्यादातर जो यूज करते हैं ही। ठीक है, तो ही शुड बी स्पेशली केयरफुल। एरर नंबर बात करते हैं 873 क्या कहता है? द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे वर फेयरली डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, फेयरली डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बताना फेयरली एक एडवर्ब हो गया। फेयरली हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग हो गया, तो सेंटेंस का जो सेंस हो गया निगेटिव हो गया। और निगेटिव के लिए फेयरली के अलावा एक और वर्ड होता है रैदर जिसका यूज़ करते हैं हम निगेटिव सेंस में। तो यहाँ पे फेयरली की जगह यूज़ कर सकते हैं हम रैदर का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा, फेयरली की जगह रैदर डिसअपॉइंटिंग हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर 874 क्या कहता है? Some members of the committee were opposed to use the club members' money to redecorate the meeting hall। बताना कौन से पार्ट में एरर है? Some members of the committee, ठीक है, some members of the committee इसके अकॉर्डिंग वर आ गया। अपोज्ड के साथ टू, ठीक है, अपोज्ड के साथ टू हम तब यूज कर सकते हैं जब वो पैसिव में होगा, और जब एक्टिव फॉर्म में होता है तो उसके साथ
प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं टू का। तो वर यहाँ पे इस समय पैसिव में है, तो अपोज्ड के साथ टू सही है। रूल हमारा कहता है अपोज्ड, ठीक है, अपोज्ड या कोई भी दूसरा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और प्लस हमारा उसके बाद तुरंत बाद यूज होता है जेरंड फॉर्म का। तो अपोज टू यूजिंग यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अपोज टू यूजिंग द क्लब मेंबर्स मनी टू रीडेकोरेट द मीटिंग हॉल। तो ऑप्शंस अगर देखें तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यूजिंग यहाँ पे आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 में मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। वर अपोज्ड टू यहाँ पे यूज की जगह यूज करना पड़ेगा यूजिंग का, ठीक है। प्रीपोजिशंस प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस जेरंड फॉर्म, ये हमारा रूल कहता है। आई फॉरवर्ड यू, आई फॉरवर्ड यू नॉट टू गो देयर अगेन, ठीक है। फॉरवर्ड हमारा एक हो गया नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड हो गया तो दोबारा यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, इसका मतलब नॉट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फॉरवर्ड आ चुका है जिसका मतलब ही नॉट के इक्वल होता है। तो आई फॉरवर्ड यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसके साथ आई फॉरवर्ड जितने भी मना करने वाली चीज़ें होती है, जैसे प्रिवेंट होता है या एब्सटेन होता है, ऐसे कुछ और वर्ड, एब्सटेन होता है, प्रोहिबिटेट होता है, तो इनके साथ हम फ्रॉम यूज़ करते हैं, और फ्रॉम यूज़ कराया तो प्लस हमारा उसके बाद जेरन फॉर्म यूज़ होगा। तो आई फॉरवर्ड यू, तो यहाँ पे इस पूरे की जगह हो जाएगा आई फॉरवर्ड यू फ्रॉम, और फिर हमारा जेरन फॉर्म यूज होगा गोइंग देयर अगेन, ठीक है। तो राइट हो जाएगा आई फॉरवर्ड यू फ्रॉम गोइंग देयर अगेन, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड पार्ट में मिस्टेक। अगला 876, we received much help from the neighbors, we received much help from the neighbors, बताना एरर किस पार्ट में, ठीक है। मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, मच के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेल्प है, हेल्प को हम दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा थोड़ा सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट एक्यूरेट अगर हम बात करें इसकी जो एरर निकालना है, तो मच की जगह अगर हम यूज़ करें अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, यानी मच यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मच हम यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमारा जो नाउन होना चाहिए था वो अनकाउंटेबल होना चाहिए था, लेकिन हेल्प को हम दोनों फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे मच की जगह हम हटा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ हेल्प, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ हेल्प या फिर लॉट्स ऑफ हेल्प यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगा मिस्टेक 876 का। एरर नंबर 877 क्या कहता है, ही लुक्ड अपॉन मी आई टू आई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक, ठीक है। तो उसने मुझे क्या करा, ध्यान से देखा, आई टू आई को मतलब किसी को बहुत ध्यान से देखना, फॉर ए फ्यू मिनट कुछ क्षण के लिए, बिफोर ही स्पोक उससे बोलने से पहले, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो उसके लिए क्या होता है, लुक एट मी बोलते हैं, ना कि लुक अपॉन मी। तो यहाँ पे लुक एट मी बहुत ही सिंपल सा, ही लुक एट मी आई टू आई फॉर ए फ्यू मोमेंट्स बिफोर ही स्पोक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड में मिस्टेक, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ में मिस्टेक, अपॉन की जगह यूज करना पड़ेगा एट का, ही लुक्ड एट मी। एरर नंबर आज का है 878, क्या कहता है, एज पर द इनविटेशन कार्ड रहीम मैरिज विथ शायरा ऑन 13 दिसंबर मंडे, ठीक है। एज पर इनविटेशन कार्ड के अकॉर्डिंग, इनविटेशन कार्ड मिलता है पहले, रहीम जो है वो शादी करेगा शायरा से कब, 13 दिसंबर मंडे को, ठीक है। सेंटेंस का अगर मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग उसका जाएगा फ्यूचर में, यानी फ्यूचर को बता रहा सेंटेंस, क्योंकि वो बात कर रहा आगे ये 13 दिसंबर मंडे की, तो फ्यूचर में सेंटेंस होना चाहिए। और वैसे भी मैरी के साथ विद नहीं यूज होता है, मैरी के साथ टू यूज होता है जब वो पैसिव फॉर्म में हो, मैरी नहीं होता, मैरिड टू हम यूज़ करेंगे, जब वो पैसिव में हो तभी टू यूज़ करते हैं, और एक्टिव में हो तो एक्टिव में तब हम टू यूज़ नहीं करते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर को सेंटेंस दिखा रहा हो एक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ पे हमें विद हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे करना पड़ेगा मैरीज विद की जगह विल मैरी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, विल मैरी। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा एज पर द इन्विटेशन कार्ड रहीम विल मैरी शायरा ऑन 13 दिसंबर मंडे। तो ऑप्शन में मिस्टेक दिखे तो मिस्टेक हो जाएगा हमारा फोर्थ वाले पार्ट में, तो मैरिज विद की जगह विल मैरी यहाँ पे करना पड़ेगा, फ्यूचर का सेंटेंस है। 879 क्या कहता है, आई वॉज कन्विंस्ड डैट
द ओनली थिंग आई वांटेड टू डू एवर इज टू राइट नोवेल्स। तो बताना पार्ट किस पार्ट में। आई वॉज कन्विंस, ठीक है, वॉज लग रहा है। दैट द ओनली थिंग आई वांटेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म वॉज, ठीक है, पास्ट को बता रहा सेंटेंस, तो यहाँ पे जो इज है ये बिल्कुल नहीं होगा। सेंटेंस स्टार्टिंग हमारा पास्ट फॉर्म में, तो पास्ट में ही कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पे इज की जगह यूज करना पड़ेगा वॉज टू राइट नोवेल्स, ठीक है। तो एरर की बात करें तो एरर हो जाएगा फोर्थ पार्ट में, एवर वॉज टू राइट नोवेल्स, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीरो क्या कहता है, दिस बुक इज डिफरेंट देन दैट, ठीक है। डिफरेंट के साथ यूज करते हैं, या तो फ्रॉम का यूज करो या फिर टू का यूज करो। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम डैट या फिर दिस बुक इज डिफरेंट टू डैट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल आपका फोर्थ पार्ट में, देन की जगह यूज कर सकते हैं फ्रॉम या फिर टू का। एरर नंबर 881 क्या कहता है, ठीक है, 881 एरर, riches are uncertain things, ठीक है, riches are uncertain things and the fame that power give or is won by fall means is as short lived as the dewdrop, ठीक है। riches are uncertain things and the fame and power give, जो गिव आया होगा किसके अकॉर्डिंग आया होगा, गिव आया होगा पावर के अकॉर्डिंग, तो पावर के अकॉर्डिंग भी अगर हम यूज़ करते हैं या, ठीक है, और वैसे भी आप द फेम है इसके अकॉर्डिंग भी यूज़ करें, तो पावर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं तो सिंगुलर यूज़ होता है, और सिंगुलर यूज होगा तो यहाँ पे सिंपल सा है कि गिफ्ट यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज होना चाहिए था, क्या तो गिफ्ट की जगह गिफ्ट आएगा, पावर गिफ्ट होता है ना कि पावर गिफ्ट, तो पावर गिफ्ट्स और इज वॉन बाई फॉल मीन्स, तो बहुत ही सिंपल सा आया था। उसके अकॉर्डिंग उसके बाद इज यहाँ पे सही दिया है, और इसके बाद भी यहाँ पे जो इज है वो भी सही दिया है, तो बिल्कुल हो जाएगा। एरर हमारा किस पार्ट में, एरर की बात करें तो यहाँ पे एरर हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट में, ठीक है, सेकंड पार्ट में हो जाएगा पावर गिफ्ट्स, ठीक है। एरर नंबर 882 क्या कहता है आज का, 882, the doctor asked the patient, the doctor asked his patient to regularly take his medicine, तो बताना है कौन से पार्ट में आ रहा है। the doctor asked his patient, क्या बोलेगा, to take his medicine, और उसके बाद लास्ट में आएगा रेगुलरली, तो सही टाइप से नहीं लिखा हुआ था, इसे सही करेंगे तो रेगुलरली जो आएगा वो लास्ट में यूज होता है, ठीक है। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन, फिर बोलते हैं रेगुलरली, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो टू के बाद टेक आना चाहिए था, तो रेगुलरली इन्होंने यहाँ पे गलत दिया है, रेगुलरली आएगा यहाँ पे लास्ट में, टू टेक हिज मेडिसिन रेगुलरली बिल्कुल राइट हो जाएगा। 882 ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 883 क्या कहता है, डिड यू हियर ए मैनी न्यूज अबाउट द पॉलिटिशियन सिचुएशन वाइल यू वर इन दैट कंट्री, तो एरर की बात करें, डिड यू हियर मैनी न्यूज़, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, तो जो मैनी है वो हो गया यहाँ पे गलत, क्योंकि मैनी के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, और न्यूज़ हमारा सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे मैनी बिल्कुल गलत हो गया। तो मैनी की जगह हम देखिए क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव है तो इसकी जगह हम मैनी की जगह एक और वर्ड है एनी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनी का यूज़ हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों फॉर्म में यूज़, दोनों सेंटेंस में यूज़ करते हैं, तो मैनी की जगह एनी यूज़ करेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डू यू हियर एनी न्यूज़ अबाउट द पॉलिटिशियन सिचुएशन वाइल यू वर इन दैट कंट्री, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एरर की बात करें तो एरर हो जाएगा सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे एनी न्यूज़ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 884 क्या कहता है, एरर नंबर 884, आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट हैडंट टाइम टू डू इट टुडे, ठीक है, आई मीन टू रिपेयर द रेडियो बट, देखिए टुडे बता रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट में ये चीज़ होना चाहिए, यानी यहाँ पे तो प्रेजेंट में होना चाहिए, तो हैड तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसके अलावा एक और वर्ड होता है जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो आई हैडन टाइम की जगह यूज़ कर सकते हैं आई हैव नो टाइम, क्योंकि हैव यहाँ पे लग रहा है प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो टुडे की बात कर रहा है, तो आई हैव नो टाइम आप बोल सकते हो, आई हैव नो टाइम टुडे टुडे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस में, फोर्थ पार्ट में मिस्टेक, हैडन टाइम की जगह आई हैव नो टाइम यूज़ कर सकते हैं। एरे नंबर आज का 885 क्या कहता है, 885, ठीक है, 885, ठीक है, 885 की बात करें, द हैवी वेट फाइटर
was knocking out in one punch। ठीक है, द हैवी वेट फाइटर वॉज नॉकिंग आउट इन वन पंच। अगर हम बात करें यहाँ पे एरर किस पार्ट में होगा, तो ये पहले हम देखना पड़ेगा कि सेंटेंस हमारा एक्टिव में होना चाहिए या फिर पैसिव में होना चाहिए। देखिए, खुद के द्वारा अगर जो सेल्फ होते हैं यानी स्वयं करेंगे तो उसे एक्टिव में रखेंगे, और किसी और के द्वारा कोई भी काम होता है तो उसे हम पैसिव में लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हैवी वेट फाइटर है वन पंच में अगर वो नॉकआउट हुआ है, इसका मतलब किसी और ने उसे पंच मारा होगा। किसी और के द्वारा अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम पैसिव में रखते हैं। तो पैसिव में रूल कहता है इज एम आर वॉज वर्क के बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए। तो नॉकिंग वर्ड बिल्कुल नहीं आएगा, नॉकिंग की जगह यूज़ करना पड़ेगा नॉक्ड के नॉक्ड वाला। ठीक है, नॉक्ड आउट यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि एक पंच वो खुद को नहीं मारेगा तब वो खुद ही नॉकआउट नहीं होगा। कोई और अगर एक पंच मारता है उसके बाद वो दूसरा फाइटर जो होगा वो अगर एक पंच वन पंच मारेगा तो उसके बाद वो नॉकआउट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ सेल्फ होती है स्वयं होती है उसे हम एक्टिव में रखते हैं, किसी और के द्वारा होती है तो उसे हम पैसिव में रखते हैं। तो नॉक्ड आउट बिल्कुल राइट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक, वॉज नॉकिंग की जगह वॉज नॉक्ड आउट। बात करते हैं 886 यहाँ पे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 886। थैंक्स टू एन इनसाइट and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume normal life। ठीक है, थैंक्स टू एन इंसाइट। ठीक है, इंसाइट, ठीक है, इंसाइट हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और हमें पता है कि जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वह वाचक संज्ञा हैं, उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमारा ये रूल के अकॉर्डिंग हम, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होते हैं उनसे पहले हम भाववाचक जितने भी है, फीलिंग वाले जितने भी वर्ड है, उनसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो एन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, एन की जगह अगर द यूज़ करते हैं तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। थैंक्स टू द इनसाइट एंड परसिस्टेंट ऑफ द लोकल डॉक्टर। उसके बाद देखते हैं हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स, प्लूरल हो गया, हैव प्लूरल वर्ब हो गया, हैव बीन रिज्यूम टू हैव बीन टू रेज्यूम नॉर्मल लाइफ। तो कोई मिस्टेक नहीं है, बट ये चीज़ ध्यान रखना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। तो यहाँ पे एरर की बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो एरर की बात अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में एरर हो जाएगा। थैंक्स टू एन की जगह आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज होगा। एरर नंबर 887 आज का क्या कहता है, इन 20 रैक्स 5 लाइव्स वर फॉर्चुनेटली लॉस्ट। ठीक है, इन 20 रैक्स, रैक्स मतलब जो भी तबाही अभी होते हैं, इसके बाद जो होता है 5 लाइव्स यानी 5 जिंदगियां हैं, हमने इसमें क्या करी, वर फॉर्चुनेटली भाग्यपूर्ण हमने खो दी थी। ठीक है, तो 5 जिंदगियां उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण खो दी, दुर्भाग्यवश बोलते हैं। देखिए, लॉस्ट हमारा हो गया एक निगेटिव, फॉर्चुनेटली हो गया पॉजिटिव। तो ऐसे नहीं होता, अगर पॉजिटिव सेंस है तो पॉजिटिव वर्ड यूज करो, और नेगेटिव सेंस है तो नेगेटिव वर्ड यूज करो। हम कभी भी फॉर्चुनेटली लॉस्ट नहीं बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली की जगह हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ में मिस्टेक, फॉर्चुनेटली की जगह यूज करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। एरे नंबर 888 क्या कहता है आज का, डू यू थिंक you could lend me good pair of gloves to wear to the wedding? Do you think you could lend me? देखिए, हमेशा देखिए काफ़ी बार इससे पहले अ पेयर ऑफ शूज करके आ रखा है, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स करके आ रखा है, अ पेयर ऑफ, ठीक है, अ पेयर ऑफ, इसके बाद कुछ भी अगर आता है पेयर या ये चीज़ याद होता है, अ पेयर होता है, अ पेयर ऑफ यूज़ करते हैं, ना कि सिर्फ पेयर ऑफ। तो इसका मतलब यहाँ पे भी यहाँ पे एरर हो जाएगा, सिंपल से है, लैंड मी अ गुड पेयर ऑफ, आर्टिकल ये यूज़ करना पड़ेगा, अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, अ गुड पेयर ऑफ कुछ समथिंग, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अ गुड पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, या फिर अ गुड पेयर ऑफ। तो आर्टिकल ए यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था यूज़, तो आर्टिकल ए यूज़ होना चाहिए था गुड से पहले, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक, अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स यहाँ पे यूज करेंगे। एरे नंबर आज का 889 क्या कहता है, देखते हैं। When the workers threatened to go on a strike, the mill owner declared a layoff on his mill। layoff मतलब छुट्टी या फिर lay off, एक टाइप से उससे स्ट्राइक अगर करेंगे तो उसके हिसाब से आप कह सकते हो। ठीक है, ले ऑफ यानी उसके बाद निकालना काम से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ले ऑफ के। तो यहाँ पे उसमें कोई एरर नहीं है, फिलहाल हम एरर की बात करते हैं। 889 में क्या एरर हो सकता है, when the workers threaten to go on
ठीक है, स्ट्राइक पे जाना, गो ऑन स्ट्राइक हमेशा यूज़ करते हैं, गो ऑन स्ट्राइक। इस चीज़ को आप याद कर लो कि गो ऑन स्ट्राइक होता है, ना कि गो ऑन अ स्ट्राइक। कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता बीच में, गो ऑन स्ट्राइक बोलते हैं। तो गो ऑन स्ट्राइक बोलते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा किस वाले पार्ट में एरर देखते हैं, थर्ड वाले में। आर्टिकल ए नहीं आएगा, गो ऑन स्ट्राइक सिंपल सा वर्ड है, काफ़ी बार यूज़ भी होता है, गो ऑन स्ट्राइक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक हो जाएगा। 890 एरर क्या कहता है, आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन इजी एंड इनएक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर टू प्रिवेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा एरर है। आयोडीन डेफिशिएंसी जो है इज एन इजी, आप कह सकते हो बहुत ही आसान है। इजी का यहाँ पे सेंस कुछ अलग है, ठीक है, इजी का मतलब यहाँ पे आसान नहीं है, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंसी इज एन इजी यानी आमतौर पे ये सामान्य हो चुका है, एंड इनएक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद टू प्रिवेंट मतलब स्वयं हम उसे बच सकते हैं या स्वयं हम उसे रोक सकते हैं, नहीं, उसे रोका जा सकता है किसी और के द्वारा, ठीक है। अगर हम खुद ही सभी उस चीज़ को रोकें, क्योंकि ये क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी एक इज एन ईजी बोल भी रहा है और इनएक्सपेंसिव भी बोल रहा है न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर, तो इसे रोका जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखें, टू प्रिवेंट नहीं होना चाहिए था, ये भी हमारा पैसिव में होना चाहिए था, तो टू बी प्रिवेंटेड हम यूज़ करेंगे तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, टू बी प्रिवेंटेड, ठीक है, इसको रोका जा सकता, टू बी प्रिवेंटेड यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड में मिस्टेक, टू प्रिवेंट नहीं आएगा, टू बी प्रिवेंटेड, टू बी प्रिवेंटेड, ठीक है। एरर नंबर आज का 891 क्या कहता है, 891, whoever assumes his statement true is foolish। whoever जिसने भी एज्यूम किया था तुम्हारे स्टेटमेंट को कि वो सही है, वो कौन बेवकूफ़ है, किस बेवकूफ़ ने ये बोला कि तुम्हारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ये चीज़ वो कह रहा है, तो किस बेवकूफ़ ने ये बोला, ठीक है। जो फुलिस है, फुलिस हमारा एडजेक्टिव फॉर्म है। अब देखिए कभी भी हम इज एम आर वॉज वर्क के तुरंत बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव का कभी यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे नाउन आपका होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव यूज़ करें तो वहाँ पे नाउन का यूज़ होता है, तो नाउन भी एक होना चाहिए। अगर नाउन है तो उसके बाद ही हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं। तो फुलिस हमारा एडजेक्टिव है जो कि हमारा गलत हो गया सेंटेंस में, और फुलिस की जगह हम इसका नाउन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आ फूल। तो हमें पता है कि कभी कभी आर्टिकल ए एन द ए एन ये हमारा यूज़ हो जाते हैं विशेषता बताने के लिए भी, एडजेक्टिव का भी रोल करने के लिए भी, तो इसलिए आ फूल ये हमारा होता है नाउन फॉर्म, और बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले में इज आ फूल होगा, इज आ फूल, ठीक है। ये एक नाउन है और फुलिस हमारा एडजेक्टिव है जो कि हमारा वर्ब के डायरेक्ट बाद यूज़ नहीं होता है। द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू प्ले रिस्पेक्ट, ठीक है। द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू प्ले रिस्पेक्ट, पीपल यूज़ करा जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करता है, और पीपल को हम डेफिनेट नहीं कर सकते, पीपल को हम डेफिनेट नहीं कर सकते हैं, तो आर्टिकल द यहाँ पे बिल्कुल यूज़ नहीं होना चाहिए था, ओनली पीपल यहाँ पे यूज़ होगा। पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रिस्पेक्ट, ठीक है। पीपल, द पीपल ऑफ ऐसे करके, अगर ऑफ से कनेक्ट है तो उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं, किसी और के कहीं के लोगों की बात करें तो वो चीज़ डेफिनेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पीपल की बात कर रहा है जो डेफिनेट नहीं है, और इसलिए हमने यहाँ पे द यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो सेकंड पार्ट में एरर है, ओनली पीपल आप यूज़ करोगे, पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रिस्पेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर 893 आज का क्या कहता है, यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट, ठीक है। यू मस्ट, तुम्हें, अबाउट मतलब क्या होता है, पालन करना होता है, ठीक है। पालन करना किसी रूल का, रेगुलेशन जो भी नियम कानून है उन सब का पालन करना। तो अबाइड के साथ हमेशा प्रीपोशन, एक फिक्स प्रीपोशन यूज होता है बाई का, अबाइड बाई होता है ना कि अबाइड ऑन, तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा, अबाइड बाई, ठीक है, पालन करना। एरर नंबर 894 हमारा आज का क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आर अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल और लगाए, और लगाए यानी दोनों के में से किसी एक की बात कर रहा है, या और से जब भी कनेक्ट होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर ऑफ यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल, दोनों हो गया हमारा सिंगुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा 894, सिंपल सा था। एरर नंबर 895 की बात करें क्या कहता है, आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन, हमें पता है कि बोथ के साथ हमेशा यूज करते हैं एंड का, बोथ द ब्लू एंड द ब्लैक पेन होता है, बहुत ही सिंपल सा एरर नंबर थर्ड में, और की जगह यूज करना पड़ेगा एंड का,
एरर नंबर 896, माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क रश टू मीट मी एट द इवेंट। बहुत ही सिंपल सा है। माई वाइफ हैविंग के बाद हमें पता है कि V3 का यूज होता है। हैविंग फिनिश्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। माई वाइफ हैविंग फिनिश्ड हर वर्क रश टू मीट मी, ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक हो जाएगा 896। सिंपल से था, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इसी यहाँ पे एरर था। 897 की बात करें, क्या कहता है, सी ऑलवेज फैड हर चिल्ड्रंस बिफोर सी फैड हर डॉग। सी ऑलवेज फैड हर चिल्ड्रंस बिफोर सी फैड हर डॉग। सिंपल सा एरर है। चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड हो गया सिंगुलर, इसका प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन हम खुद ही अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है, तो इसमें हम एस या ई एस लगा के इसे और प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में जो एस है वो हट जाएगा, चिल्ड्रन खुद ही एक प्लूरल फॉर्म हो गया चाइल्ड का। तो ऑप्शन नंबर में हर चिल्ड्रन होगा ना कि चिल्ड्रंस, तो एस यहाँ से हट जाएगा। बहुत ही सिंपल से यहाँ पे मिस्टेक था। एरर नंबर आज का 898 क्या कहता है, वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। ठीक है, वन के अकॉर्डिंग वंस यूज करा है, कोई मिस्टेक नहीं है। 898 नो एरर यहाँ पे रहेगा। बात करते हैं 899 क्या कहता है आज का। 899, मेक व्हाट यू राइट एंड सी मोर एब्जॉर्ब्ड एंड एंग्रॉसिंग। बहुत ही सिंपल सा है। मेक व्हाट यू राइट, श्योर करो, निश्चित। मेक व्हाट मतलब एक टाइप से निश्चित करो या श्योर करो कि तुम क्या लिखते हो, या फिर और ज़्यादा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ेगी जो एब्जॉर्ब करती है, फिर एंग्रोस करती है, अट्रैक्ट करती, या इसके अलावा कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, एंड के बाद रूल हमारा कहता है कि एंड के बाद दोनों सेम फॉर्म में होता है। अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब यूज करें तो यहाँ पे एंग्रॉस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एब्जॉर्विंग, ठीक है, बट यहाँ पे एब्जॉर्विंग अगर यूज करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। तो मेक व्हाट यू राइट एंड सी मोर एब्जॉर्विंग एंड एनग्रॉसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट में, या तो इस चीज़ को चेंज करो या फिर इसे। अगर एब्जॉर्विंग करते हो तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा, ज़्यादा मीनिंगफुल बनेगा। तो एब्जॉर्विंग यहाँ पे यूज होगा, एब्जॉर्विंग एंड एनग्रॉसिंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में मिस्टेक कर सकते हो 899 के। एरर नंबर 900 क्या कहता है आज का, दे कैम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट। सेम आपका यहाँ पे रूल है, जैसे 899 था वैसे 8900 भी है। दे कैम हेयर इन द इवनिंग, ठीक है, कैम यानी सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, एंड तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म यूज होगा, यानी सेम हमारा सेंटेंस रहेगा। तो बिगिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या यूज होता है, बिगेन, तो यहाँ पे बिगेन यूज होगा। ठीक है, तो दे कैम हेयर इन द इवनिंग एंड बिगेन मेकिंग फर्दर अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में मिस्टेक हो जाएगा 900 का। तो 900 एरर हमारे हो चुके हैं किरण सीरीज के। बाकी बात करेंगे इससे आगे 900 से आगे क्लास नंबर 21 में। तो मिलते हैं क्लास नंबर 21। बाकी ऐसे ही सपोर्ट करते हो, हर एक वीडियो को देखो, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है और कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियो बनाने की। बाकी इंग्लिश के लिए किरण और MB सेट को कंप्लीट कोशिश करना कि कंप्लीट हो जाए आपकी प्रैक्टिस। एक बार 2 बार करते हुए जाना एग्ज़ाम से पहले। और बाकी यहाँ पे भी वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी और कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी MB किरण वाली बुक के जितने भी हो गए, सिनो एंटो एरर पोर्शन फिलअप हो गया, या फिर सिनोनिम एंटोनिम जितने भी इंपॉर्टेंट है 4-5 टॉपिक वो कंप्लीट कराने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास नंबर 21 में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।